सबसे पहले अमित, मैं आपका रुख करूंगी। इस पूरे मामले पर अभी तक का ताजा अपडेट क्या है, सबसे पहले वो साझा कीजिए। बिल्कुल, देखिए, घटना सामने आने के बाद सुबह से ही न्यूज नेशन नेटवर्क ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया, क्योंकि एक इंजीनियर की मौत हुई और मौत भी दर्दनाक हुई। पोस्ट इलाके में गाड़ी के ऊपर 2 घंटे तक अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहा। काफी सेंसिटिव मामला था, तो लिहाजा हर पहलू को जानने की कोशिश की आज दिन भर। इस पूरे मामले में अगर कार्रवाई की बात की जाए तो पीड़ित परिवार की तहरीर पर फिलहाल 2 बिल्डरों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिए पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। दूसरी तरफ सोसाइटी के लोगों में काफी आक्रोश है और उस आक्रोश के चलते अभी कैंडल मार्च भी निकाला गया। नोएडा प्राधिकरण के CEO लोकेश M की फोटो लगाई गई, बिल्डर कंपनी का लोगो उसमें लगाया गया और सीधे तौर पर कार्रवाई की मांग की गई है। प्राधिकरण को सोसाइटी के लोग और इस पूरे सेक्टर के लोग जिम्मेदार इस घटना के पीछे मान रहे हैं। अब खबर का असर भी थोड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। नोएडा प्राधिकरण की सुबह से खबरें चलने के बाद में नींद टूटी है। जिस जगह पर यह हादसा हुआ था मैं वहीं पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देखेंगे जो बैरिकेड्स हैं, यहाँ पर कोई बैरिकेटिंग नहीं लगाया गया था, जबकि मोड़ था और सीधे जो सड़क हादसे हैं वो लगातार यहाँ पर हो रहे थे। अब पत्थर के ये बैरिकेड्स लाकर यहाँ लगाए गए हैं ताकि जो गाड़ियां हैं वो इन पत्थर के बैरिकेड से रुक सकें और यहाँ पर 5 से 6 बैरिकेड्स को लगाकर फिलहाल प्राधिकरण की टीम अभी यहाँ से रवाना हुई है। लेकिन इस इतने गंभीर मामले में नोएडा प्राधिकरण की तरफ से सुबह से कोई भी बयान अभी नहीं दिया गया है किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। जो जिम्मेदार अफसर हैं इस इलाके के, सुपरवाइजर की बात करें, जेई की बात करें या सीनियर मैनेजर जो इस वर्क सर्कल के इंचार्ज हैं, उनकी जिम्मेदारी तय नहीं की गई है, OSD की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। और जिन अधिकारियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके के हादसों को पहले ही रोका जाए, किसी भी अगर बिल्डर की साइड पर या कोई भी कंस्ट्रक्शन साइड हो, अगर वहां निर्माण कार्य शुरू किया जाता है तो नियम के मुताबिक उसको चारों तरफ से बाउंड्री करनी होती है अस्थायी टीन सेट लगाकर, ताकि धूल बाहर न जाए और आने जाने वाले लोगों को किसी तरीके की समस्या ना हो। लेकिन कोई बैरिकेड्स यहाँ पर नहीं लगाया गया। गड्ढा खोदा, कई साल से छोड़ दिया गया, गड्ढा खोदकर बेसमेंट खोद दिया गया, अंदर सरिया सीमेंट तमाम तरीके की चीजें थी। रेस्क्यू ऑपरेशन में दमकल विभाग को, SDRF को काफी दिक्कतें सामने आई, क्योंकि गहराई कितनी है उसका अंदाजा यहाँ पर नहीं हो रहा था। जो बोट पानी के अंदर उतारे जाने थे वो सरिया की वजह से खराब हो जाएं, उस चीज का भी काफी दिक्कतें आई। और इस पूरी लापरवाही के पीछे प्राधिकरण की तरफ से अभी तक बिल्डर को कोई नोटिस नहीं दिया गया, ऐसी जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की गई, जबकि जिम्मेदारी प्राधिकरण की बनती है। जिस बिल्डर के द्वारा यहाँ निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसको जमीन अलॉट की गई थी, उसके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई हुई, संबंधित अधिकारियों की जो लापरवाही है उस पर क्या कार्रवाई हुई, इस पर पूरी तरीके से अभी प्राधिकरण के तमाम अफसर चुप्पी साधे हुए हैं। संडे एंजॉय कर रहे हैं आराम से। एक इंजीनियर की मौत हो गई, लेकिन अधिकारी संडे होने के चलते किसी तरीके की कार्रवाई नहीं कर पाए। ये बैरिकेड्स अब जरूर 10 मिनट पहले यहाँ पर टीम पहुंची है, लगाए गए ताकि कोहरे के चलते दूसरा कोई हादसा ऐसा ना हो। अगर ये बैरिकेड्स पहले प्राधिकरण के अफसरों की तरफ से लगाए जाते तो शायद इस इंजीनियर की जान ना जाती और वो इन बैरिकेड्स में गाड़ी टकराती, हो सकता है हल्की फुल्की चोट जरूर आती, लेकिन इस तरीके का मंजर जो यहाँ सामने आया, इस तरीके का मंजर नहीं देखने को मिलता। फिलहाल तमाम लोग जो भी इस सेक्टर में रहने वाले हैं, 1 दर्जन के आसपास सोसाइटियां यहाँ बनी हुई हैं और बिल्डरों ने तमाम वादे किए थे निवेशकों के साथ में कि 5 स्टार सुविधाएं होंगी, यहाँ पर खेल मैदान होंगे, तमाम तरीके की आश्वासन दिए गए थे। लेकिन इस अगर सेक्टर की बात की जाए, यहाँ सुविधा तो छोड़िए, मोबाइल का नेटवर्क तक नहीं है। अगर इंजीनियर अपने पिता को फोन करते वक्त उसका फोन नहीं मिलता, नेटवर्क नहीं आता, तो शायद वो इसी बात को तलाशते रहते कि उनका बेटा कहाँ है। इस बात की भी जानकारी नहीं हो पाती कि इस गहरे तालाब के अंदर उसकी गाड़ी गिर गई है। तो तमाम तरीके के आरोप जो हैं स्थानीय लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं और सीधे तौर पर प्राधिकरण को इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। आसपास के लोगों का यह भी कहना है कि दर्जनों बार शिकायत की गई, IGRS किया गया इस पानी की निकासी को लेकर या किसी तरीके का इंतजाम करने को लेकर, लेकिन प्राधिकरण के अफसरों पर जरा सी जूं नहीं रहेंगी और किसी भी तरीके की कार्रवाई उनकी तरफ से समय रहते नहीं की गई। ये दूसरा हादसा है। इससे पहले 31 तारीख को भी यहाँ पर सड़क हादसा हुआ था और एक ट्रक ड्राइवर की जान स्थानीय लोगों के द्वारा बचाई गई थी। जिस तरीके से हम सुबह बात कर रहे थे, एक डिलीवरी बॉय ने हिम्मत जुटाई और कूदकर निकालने की कोशिश की, लेकिन जब तक वो इंजीनियर के पास पहुंचा तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अस्पताल ले गए, वहाँ डिक्लेयर कर दिया। और SDRF की टीम क्योंकि मेरठ से आनी थी तो उसको आने में भी काफ़ी समय लगा, तो रेस्क्यू ऑपरेशन 2.5 घंटे देरी से शुरू हुआ। ये कहना भी गलत नहीं होगा क्योंकि टीमें जरूर पहुंच गई थी, लेकिन पानी के
अंदर कोई भी संबंधित अधिकारी या विभाग के, दमकल विभाग के अगर टीम की बात की जाए तो वो भी पानी के अंदर नहीं पहुंचे थे। किनारे पर बैठकर रस्सा फेंककर उसको बुलाने की कोशिश जरूर की जा रही थी। अधिकारियों का यह भी कहना है कि कोहरा ज्यादा था, विजिबिलिटी कम थी, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में दिक्कत थी और पानी की गहराई का अंदाजा नहीं था। तो कई तरीके की जो टेक्निकल समस्याएं हैं वो जरूर आई और इस तरीके की समस्या पैदा करने वाला जो बिल्डर है ये लेकिन सवाल अमित यही है कि सिचुएशन ही क्यों पैदा हुई। सवाल यही है कि ये सिचुएशन आखिरकार पैदा ही क्यों हुई। अगर ये सावधानियां पहले बरती गई होती तो आज जो स्थिति हम देख रहे हैं वो स्थिति देखने को नहीं मिलती। तरुण, कब तक यहाँ पर प्राधिकरण इस पूरे मामले पर चुप्पी साधा रहेगा? आखिरकार कब वो अपना संडे एंजॉय करना बंद करेंगे और जिस परिवार पर अभी क्या बीत रही है जिसका अंदाजा हम लगा ही नहीं सकते हैं, वो उसकी तरफ भी रुख करेंगे? जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से मामला सामने आया है, इंजीनियर की मौत होती है, परिवार में इकलौता था और एक बहन थी, तो परिवार तो गम के साए में जी रहा है। लेकिन बात करें नोएडा प्राधिकरण की, नोएडा प्राधिकरण जिस तरह रविवार आज पूरे तरीके से आराम से घर में बैठकर अधिकारी जिस तरीके से शांत बैठे हुए हैं, अधिकारियों ने इतना भी ठीक नहीं समझा कि परिवार से मिल लें या फिर मौके पर जाके एक मुआयना कर लें। कोई भी ऑफिसर प्राधिकरण का, नोएडा प्राधिकरण का कोई भी आने को तैयार नहीं हुआ और कहीं ना कहीं साफ तौर पर बसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक प्राधिकरण के खिलाफ भी लगातार शिकायतें की जा रही है, कोई भी प्राधिकरण के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। प्राधिकरण बड़े बड़े दावे कर रहा है या वीआईपी जो सोसाइटी है सुरक्षा के दावे करती है, 2.5 से 3 करोड़ रुपए के फ्लैट्स होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हवाई साबित हो रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ गति मोड़ है, तेज गति के कारण, और यहाँ कई और बाइक सवार हो या कोई अन्य लोग हों जो जानकारी नहीं हो पाती है, वो भी कई बार चोटिल हो चुके हैं, जो स्थानीय लोगों ने, यहाँ आसपास सोसाइटी के लोगों ने बताया। लेकिन उसके बावजूद भी प्राधिकरण से शिकायत की गई, लेकिन प्राधिकरण से शिकायत होने के बाद आज तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। अभी कुछ देर पहले हमें कोई ऑफिसर एक वीडियो दिखा रहे थे जिसमें प्राधिकरण को सीधे जो प्राधिकरण के एसीओ को भेजा गया है कि यहाँ लगातार पानी भरा जा रहा है और गंदगी हो रही है, यहाँ कहीं ना कहीं कोई घटना हो सकती है। लेकिन वहां उसके बावजूद भी रिफ्लेक्टर नहीं लगाए गए और जो नाले की जो शरिया है, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं गाड़ी जब वहां से गुजर रही है, जब गाड़ी नीचे की तरफ जो दीवार है, जो नाले की दीवार है, उसको तोड़ती हुई जब पानी में गिरती है तो साफ तौर पर जो बेसमेंट है बिल्डर का, वो नीचे से बेसमेंट बनाते हुए सरिया ऊपर की तरफ आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जो पुलिस कर्मी से लेके या बात करें जो वहां एनडीआरएफ की टीम पहुंची थी, वो साफ तौर पर सब लोग डरे हुए थे क्योंकि नीचे से सरिया है, अगर उसे कूद के बचाएंगे अंदर, अगर वहां कोशिश की जाएगी तो कहीं ना कहीं और भी कोई इसका शिकार हो सकता है। हालांकि इंजीनियर लगभग 2 से 2.5 घंटे मौत के बीच वहां जूझता रहा, पानी में तैरता रहा, गाड़ी के ऊपर बैठा रहा, अपने परिवार को सूचना दी, पिता सामने खड़े रहे, पिता चिल्लाते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे, पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची तत्काल। लेकिन जो टीम थी, जो एनडीआरएफ टीम थी, वो मेरठ से आने में घना धुंध और कोहरे होने की वजह से मौके पर नहीं पहुंच पाई। अगर शायद बोट होती, समय से लोकल स्थानीय बोट होती एनडीआरएफ या एसडीआरएफ टीम के पास, तो शायद जो इंजीनियर थे वो बच सकते थे। हालांकि परिवार से लेकर सोसाइटियों में नाराजगी है। अभी कुछ देर पहले कैंडल मार्च निकाला गया, सख्त कार्रवाई की बात की गई है। अभी फिलहाल पल्ला झाड़ते हुए बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री साफ और सख्त कहते हैं कि कहीं ना कहीं रात के अंधेरे में, खुले में कोई भी रात में सोना नहीं चाहिए, रिफ्लेक्टर होने चाहिए, और साफ तौर पर जो भी साथ साथ में उनकी पट्टी, जो येलो पट्टी और जो संकेत देने वाले अलग अलग चिन्ह होते हैं, उन्हें लगाने चाहिए। स्पीड लिमिट कम करने की बात कही जाती है, लेकिन साफ तौर पर अधिकारी कोई भी आदेश सुनने को तैयार नहीं है। ये ऐसा एक जगह नहीं है, यहाँ हमने आज आकर देखा तो जगह जगह ऐसे पॉइंट्स थे जहां नोएडा प्राधिकरण की साफ तौर पर पोल खुद आ रही है, लेकिन यहाँ 2.5 से 3 करोड़ तो दे रहे हैं, लेकिन सुरक्षा कोई भी नहीं है, या नेटवर्क इशू फ्लैटों में या बाहर तक कोई भी नेटवर्क नहीं है, दूर दूर तक लोग परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह यहाँ डेवलप किया जा रहा है और विकास के सपने दिखाए जा रहे हैं, साफ तौर पर नोएडा प्राधिकरण कहीं ना कहीं हवाई साबित हो रहा है। अभी तक नोएडा प्राधिकरण शुक्रवार से लेकर देर रात शुक्रवार से लेकर आज संडे है, अपना संडे मना रहे हैं। कोई भी अधिकारी कर्मचारी आकर मौके पर किसी ने ये नहीं देखा कि परिवार से कहीं भी दुख में शामिल नहीं हुआ, कोई भी किसी तरीके से प्राधिकरण का ऑफिसर्स नहीं पहुंचा, सिर्फ वहां बैरिकेडिंग कर गए जो कि पुलिस ने लगा दिए, पुलिस का सहयोग हो गया।
जो मलबा है वहां भरने के लिए नाली के पास थोड़ा मलबा डाल दिए ताकि लगे कि हाँ यहाँ गड्ढा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिरकार बिल्डर के जो वहां अलॉट किया हुआ है प्लॉट, वो कब से किया हुआ है, उसमें काम कंस्ट्रक्शन का कैसे नहीं हुआ, अगर हुआ नहीं तो वहां साइडें चारों तरफ से बंद कवर क्यों नहीं की गई? क्योंकि कवर नहीं करने की वजह, सबसे वजह बड़ी यही है, अगर कवर होती तो जैसे अमित जी ने बताया कि अगर कवर होती तो उसकी जान नहीं जाती, चाहे हल्की फुल्की चोट लग सकती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि नक्शे में पास जो रोड है वो पूरा एल टाइप हो जाता है, यानी कि तुरंत एकदम मोड़ आता है और पास ही में जो आगे चल के रोड निकल सकता था वहां बिल्डर को जगह चिन्हित कर दी गई। यानी कि बड़ा खेल प्राधिकरण के अंदर तो चल ही रहा है। यहाँ जिस तरीके से ना रिफ्लेक्टर है ना साइन लेकिन बोर्ड है, इनके खेल के ठीक है तरुण, देखिए लेकिन इनके खेल के चक्कर में किसी की जिंदगी यहाँ पर चली जा रही है लेकिन उनको होश नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यही है, बैरिकेडिंग वहां पर लगाई गई कब? जब हादसा हो गया। 15 दिन पहले भी वहां पर एक हादसा हुआ, हालांकि एक डिलीवरी बॉय ने वहां पर एक साहस दिखाया और बचाने की कोशिश की और बचा भी पाए, लेकिन बाद में क्यों नींद खुलती है? सवाल सबसे बड़ा यहां पर यही है। फिलहाल अमित, जिस तरह से यहां पर 2 बिल्डर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या मान लिया जाए पुलिस यहां पर अभी जो जांच कर रही है वो लापरवाही के एंगल से कर रही है, ना कि हादसे के एंगल से? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में अगर पुलिस के एंगल की बात की जाए तो पुलिस अधिकारियों ने इस अभी तक की जांच में इस बात को माना है कि लापरवाही हुई है। लापरवाही प्राधिकरण के अफसरों की तरफ से भी हुई है, लापरवाही बिल्डर की तरफ से भी हुई है। अगर यहाँ बेसमेंट खोदा गया था, निर्माण कार्य किसी वजह से बंद किया गया है, तो इसको बैरिकेड्स करने चाहिए थे, चारों तरफ अस्थायी बाउंड्री बनानी चाहिए थी, शाइनिंग बोर्ड लगाने चाहिए थे, रिफ्लेक्टर लगाए जाने चाहिए थे, क्योंकि सर्दी का मौसम है। ऐसे में सड़क हादसे लगातार होते हैं। सरकार की तरफ से भी दिशा निर्देश जारी किए गए, बावजूद उसके ना तो बिल्डर ने अपना काम ठीक से किया, ना जो इन संबंधित अधिकारियों की निगरानी करने की जिम्मेदारी थी। आपने देखा होगा कई बार प्राधिकरण की जो टीमें हैं वो रेडी पटरी वालों को उठाने का काम जरूर करती रहती हैं, लेकिन इतना बड़ा यहाँ पर गड्ढा हो रखा है, उसमें पानी भरा हुआ है। पानी भरा होने से आसपास के जो सोसाइटी है उनमें बीमारी भी पनपती है, मच्छर भी पनपते हैं, तो तमाम तरीके की गंदगी यहाँ पर इकट्ठा हो रही है। यहाँ पर बिल्डर को नोटिस देने के अलावा या उस बात को बिल्डर को क्यों प्रतिबद्ध नहीं किया गया कि इस काम को इस तरीके से ना रखें, इसकी चारों तरफ से बाउंड्री की जाए, जो भी निर्माण करने के नियम है उनका उल्लंघन कैसे होने दिया गया। तो ये शुरुआती जांच में पुलिस की चीजें सामने आई हैं और प्राधिकरण के वो अधिकारी जिनको जिम्मेदारी बनती है इस तरीके के निर्माण कार्यों की निगरानी करने की और नियमों के तहत कार्रवाई कराने की, उन अधिकारियों की भी यहाँ पर सीधे तौर पर लापरवाही है। तो फिलहाल पुलिस ने एफआईआर लापरवाही के मामले में तो दर्ज कर ली है, लेकिन अब एक लेटर जो है वो पुलिस की तरफ से नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को भी लिखा जाएगा ताकि विभागीय जांच की जा सके। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर विभागीय जांच करेंगे कि आखिर किस लेवल पर किन किन अधिकारियों की लापरवाही इसमें सामने रही, तो उसके बाद हो सकता है प्राधिकरण की तरफ से एक्शन लिया जाए। लेकिन प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनके रवैये को लेकर जो पूरा ये इलाका है ये काफी आक्रोशित इसीलिए। तो नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले पर लोगों में आक्रोश है। नाराज लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की। सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो इस सोसाइटी में रहने वाले तमाम लोग या इस इलाके में रहने वाले तमाम लोगों का कहना है कि जिस पानी में डूबकर युवराज की मौत हुई है उसको लेकर कई बार लिखित शिकायत प्राधिकरण को दी गई, लेकिन उचित कदम नहीं उठाए गए। मैं तस्वीरें दिखाऊं अपने दर्शकों को, मेरे पीछे आप देखेंगे ये कैंडल मार्च निकालने के लिए जो बैनर लेकर तमाम लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं, इसमें साफ तौर पर जस्टिस फॉर युवराज का मैसेज दिया गया है। नोएडा अथॉरिटी के जो सीईओ हैं लोकेश एम, उनका यहाँ पर फोटो लगाया गया है और इंसाफ की मांग उनसे की गई है। दूसरी तरफ बिल्डर का यहाँ पर लोगो लगाया गया है, लोटस ग्रीन बिल्डर, जिसके खिलाफ परिवार के शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। उस बिल्डर के खिलाफ यहाँ पर सीधे तौर पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। और पीछे तक आप देखेंगे तमाम जो सोसाइटी के लोग हैं ये यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं अभी? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रन अ हेडलाइन, युवराज मेहता डिड नॉट ड्राउन, he was murdered due to the negligence of authorities, government authorities and builders due to this dirty nexus, and we want justice. किस तरह की वो ही इज एन ऑनेस्ट टैक्स पेयर लाइक अस, 100 रुपये कमा रहा है, 30 रुपये गवर्नमेंट को दे रहा है। वो आए यहाँ पर, उसके सामने पुलिस खड़ी है, एनडीआरएफ खड़ी है, उनके पास इक्विपमेंट नहीं है उनको बचाने के लिए। सोचिए मैं 16 घंटे ऑफिस में काम करके आ रहा हूँ, मैं उसके बाद ऑडिट करूँ इनका कि आपके पास मुझे बचाने के लिए इक्विपमेंट भी नहीं है। तो वी वांट जस्टिस।
बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हैं, पीछे तक मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, सोसाइटी के काफ़ी लोग हैं, इनके अंदर सीधे तौर पर जो आक्रोश है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो भी संबंधित अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करने की मांग जो है इन लोगों के द्वारा की जा रही है। लगातार यहाँ पर लोगों से भी बात कर लेते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या चाहते हैं, आप किस चीज़ की मांग कर रहे हैं? हमारी मांग यही है कि यहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ है कल, ये वापस दोबारा ना हो, किसी मासूम की जान फिर ना जाए। ये जान बचाई जा सकती थी अगर यहाँ पे मार्किंग होती, यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स लगे होते, जो यहाँ के रेसिडेंट्स बहुत महीनों से मांग कर रहे हैं, पर अथॉरिटी जो है इसने पूरी तरह से नेगलेक्ट किया हुआ है। बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं, तमाम लोगों को दिखाऊं मैं आपको, तो महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम वर्ग के लोग हैं। और इस हादसे के बाद मैम क्या कहेंगे, क्या चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल मैनेजमेंट को अच्छा होना चाहिए। इतनी बड़ा हादसा हुआ, ये नहीं होना चाहिए। अथॉरिटी को और दिल्ली पुलिस को एक्टिव होना चाहिए। आजकल तो इतनी हाई टेक्नोलॉजी है, इतना कुछ है, तो भी बच्चे ने इतना सफ़र किया। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर डर लगता है वैसे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बच्चे जाते बिल्कुल सेम उस पॉइंट पे हमेशा ही डर लगता है। और कितना टाइम हो गया, अथॉरिटी ने कुछ भी नहीं किया है। बिल्कुल, काफ़ी समय से इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। और भी लोगों से बात करेंगे, क्या चाहते हैं आप लोग, मार्च निकाल रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो न्याय उसको नहीं मिल पाया, उस लड़के को, उसने ज़िंदगी के लिए गुहार लगाता रहा 2 घंटे तक, और प्रशासन वहीं बैठ करके देखती रही, तो ये उनकी नाकामी है। और उसकी वजह से एक बहुत वैल्यूएबल लाइफ जो है वो चली गई, उस घर का चिराग बुझ गया। तो उसको न्याय मिले और आगे से ऐसा नोएडा जैसे शहर में ऐसा हादसा हो जाता है, आपको मतलब समझ में आता है कुछ? नहीं होना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी, नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा हादसा है और सब कुछ होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाए, वो सबसे बड़ा दुख है। थैंक यू। पूरी सोसाइटी में कैसा माहौल है जब से घटना हुई है? सब दुखी हैं बहुत, और ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे नहीं हो, इसका कोशिश करनी चाहिए, आगे फिर से ना हो। देखिए सभी लोग अपनी सुरक्षा को लेकर, अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर कैंडल मार्च निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और इन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि जिस तरीके की घटना हुई है, आगे ऐसी दुर्घटना ना हो। और जो भी संबंधित अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं इसको लेकर, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ का भी यहाँ पर फोटो लगाया गया है, तो उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। किस किस पर कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? ये घटना ही कल्पना से परे है। आप एक बार सोच के देखिए, एक फादर के सामने उसका यंग किड मतलब डूब के मर गया। ये कितना, मतलब आप सोच के ही हृदय विदारक घटना है। अब इसको कैसे भी करके आगे ऐसा कुछ ना हो। हम उस बच्चे को तो ला नहीं सकते हैं, लेकिन प्रशासन इस पे काम करे। इस सेक्टर को हॉन्टेड सेक्टर छोड़ दिया गया है, तो इस पे काम किया जाए, यही डिमांड है। तमाम जो लोग हैं पूरी तरीके से यहाँ पर मायूस नज़र आपको आ रहे होंगे। और काफ़ी दूर तक लोगों को दिखाएं तो काफ़ी दूर तक लोग पहुँचे हुए हैं। फिलहाल पुलिस की भी टीम यहाँ पर पहुँची हुई है, और पुलिस भी इनके मार्च को जो है वो सुरक्षित पहुँचाने का काम कर रही है। और कैंडल जलाना भी जो लोग हैं उनके द्वारा शुरू कर दिया गया है। शायद कैंडल जलाने से प्राधिकरण की आँख खुले और प्राधिकरण कर्मी जो हैं वो जो विभाग एक्शन लेना चाहिए वो विभाग एक्शन ले पाएँ। क्या कहेंगे आप, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, इस घटना को लेकर क्या जहन में आ रहा है? जी, जो हुआ बहुत दुखद हुआ। नोएडा अथॉरिटी इस सेक्टर को बनाने के बाद यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं कर रही है। यहाँ पे गोल्फ कोर्स बनना था, नहीं बना। वहाँ पे बैरिकेडिंग होनी है, नहीं हुई। पॉट होल्स खुले हैं, नाले कूड़े से भरे हैं। ऐसा लग रहा है जो एक पॉश सेक्टर बनने वाला था वो एकदम नेग्लेक्ट कर दिया गया है, और हम सब रेजिडेंट्स इस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं हैं। जब फ्लैट खरीदा होगा, बिल्डर ने क्या सपने दिखाए थे, क्या क्या बताया था, वैसी चीज़ें हुई हैं? कुछ भी नहीं है। बिल्डर सोसाइटी के अंदर तो और ही इश्यूज हैं कि अभी हम लोग बच्चों की डांस क्लासेस तक नहीं करवा सकते हैं, उसके लिए भी परमिशन नहीं दे रहे हैं, स्पेस नहीं दे रहे हैं। कितने लोग इस चीज़ को लेके, क्योंकि इस घटना के बाद अब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, डर लगता है बच्चों को लेकर? होगा तभी हम लोग सुरक्षित से सोचेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी एंड सेफ्टी दोनों चाहिए। बैरिकेड लगना चाहिए, फ्लैश लाइट जो भी है वो स्ट्रीट का लाइट भी जो है, क्योंकि ज़्यादातर बसेस यहाँ से ही जाते हैं। जितना भी स्कूल बसेस 7 o'clock इतना फॉग में जाते हैं। हम लोग तो डरे से, मतलब कल की घटना के बाद से तो सच्ची में जब तक कुछ नहीं करेंगे हम लोग सेफ्टी फील ही नहीं कर रहे हैं।
बच्चों को लेकर कैसा लगता है, बच्चे जैसे जाते होंगे? क्योंकि लेकिन मतलब ये सेक्टर एक लास्ट में है, लेकिन नाइट में आते हैं तो लाइट ही नहीं जले होती हैं और इतना ज़्यादा दिक्कत अभी ये लास्ट नाइट से जो हुआ है उसमें तो हम लोग इतना डर गए हैं कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर लाइटें वगैरह नहीं है, मान लीजिए हमको रास्ता पता है, वी नोज दैट, बट हमारे कोई रिलेटिव आ रहे हैं नाइट में तो वो तो गूगल से आएंगे, तो ये तो किसी के साथ, इनफैक्ट ये तो उस बच्चे ने फ़ोन कर दिया, अगर वो फ़ोन ना करता तो पता ही नहीं चलता उसके अंदर की क्या चले गए, कहाँ हैं। ऐसा कहीं हो भी रहे होंगे तो वी डोंट नो। ये तो एक पहला है कि उस बच्चे पे था, और किसी को कोई मार के उसमें डाल भी देगा तो क्या ही पता चलेगा। इस पे एक इंस्पेक्शन होना चाहिए कि यहाँ पे इतने सारे लोग रह रहे हैं, तो जहाँ जहाँ ओपन एरियाज़ हैं उसे कवर अप किया जाए, जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं वहाँ का एक मेंबर ये देखे कि कहाँ इतने सारे लोग रहें, क्योंकि हम लोगों का प्रोटेक्शन कौन करेगा? हम लोग टैक्स पेयर्स वगैरह हैं, तो हम लोग अपनी सेफ्टी चाहते हैं और कुछ नहीं कि यहाँ पे जिस जगह प्रॉब्लम्स हैं उसको मतलब ठीक किया जाए। देखिए, तमाम लोगों की मांग है कि उनकी और उनके परिवार की जो सुरक्षा है उसको ध्यान में रखा जाए और जिन अधिकारियों की लापरवाही से ये हादसा हुआ है उन अधिकारियों पर सीधे तौर पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। सीधे जो नोएडा प्राधिकरण के सीईओ हैं उनका यहाँ पर फोटो लगाकर जो बैनर लेकर तमाम जो सोसाइटी के लोग हैं वो फिलहाल निकले हुए हैं काफ़ी बड़ी तादाद में, और सभी के चेहरे पर यहाँ सीधे तौर पर एक डर देखा जा रहा है। इस घटना के बाद से जो तमाम हालात हैं उन हालातों को लेकर अब समाधान चाहते हैं। करोड़ों रुपए का घर खरीदने के बाद में भी अगर अपने घर तक जाने के रास्ते में लोग सुरक्षित नहीं है तो आप खुद समझ सकते हैं किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए होंगे। अब देखना यही होगा। नोएडा प्राधिकरण के अगर अधिकारियों की बात की जाए तो इस घटना के बाद से लगातार प्राधिकरण के अफसर मौन हैं, चुप्पी साधे हुए हैं और किसी तरीके का भी उनकी तरफ से जवाब नहीं दिया गया है। कल सोमवार है, हो सकता है किसी तरीके की कार्रवाई प्राधिकरण के अफसरों द्वारा की जाए जो भी संबंधित विभाग के लोग लापरवाही में इसमें पाए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।